सी सुंदर सी लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारा सा 2 कलर का ये डिजाइन है। जितना देखने में सुंदर है और बनाने में उतना ही आसान है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे, बहुत ही इजी है। मैंने इसको 2 कलर में बनाया है। आप इसको बनाना चाहते हैं मल्टी कलर में तो आप मल्टी कलर में भी इसको बना सकते हैं। मैंने इसको 5 नंबर साइज के लिए बनाया है और 5 और 6 को ये आराम से आ जाएगी। अगर आप इसको 5 और 6 में बुनना चाहते हैं तो सेम इतने ही फंदे डालिएगा जितने मैंने यहाँ पे डाले हैं। और आप इसको बनाना चाहते हैं 7 और 8 नंबर में तो जैसे मैंने ये यहाँ पर 8 डिजाइन डाले हैं, आप यहाँ पर 10 डिजाइन डाल लीजिएगा। एक एक डिजाइन दोनों कलर का और बढ़ा लीजिएगा तो साइज बड़ा बन जाएगा। और आपने अगर इसको छोटे साइज में बुनना है तो आप यहाँ पे 2 डिजाइन कम कर लीजिएगा, यहाँ पर 5 फंदे कम डाल लीजिएगा। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा। बहुत ही प्यारी सी सॉक्स बनी है। आप सॉक्स कहिए, लेडीज जूती कहिए, जुराब कहिए, स्लीपर कहिए, कुछ भी कहिए आप, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये बना है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। ये बनाएंगे तो देखिए इसके लिए मैंने ये नॉर्मल वूल ली है और ये मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है। इससे हम इसको बनाएंगे। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको इसको बनाना बताएंगे। अगर आप भी बुनने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 50 फंदे डाले हैं। इस तरह से फंदे मैंने सिंपल डाले हैं, डबल धागा करके फिर मैंने फंदे डाले हैं। तो ये फंदे डालने के बाद हमारी फर्स्ट रो है। तो देखिए यहाँ से हम कैसे बनाएंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे। इस तरह से इसको बुनेंगे जैसे हम बॉर्डर बुनते हैं। इस तरह से इसकी 3 सिलाइयाँ बनाएंगे। तो ये फर्स्ट रो है। एक फंदा सीधा, एक उल्टा, सीधी तरफ से ऐसे बनेगा। फिर बैक साइड में यहाँ से जो फंदा सीधा है वो बैक से उल्टा नजर आएगा। तो इसी तरह से हम बॉर्डर की तरह से 3 सिलाइयाँ यहाँ पर बुन लेंगे। अगर आपको मेरी ये लेडीज सॉक्स, बूटीज कहिए, लेडीज जुराब कहिए, वुलन सॉक्स कहिए, अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो इसी तरह से बुनते हुए एक फंदा सीधा, ऐसे सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, धागा आगे करते हुए एक फंदा उल्टा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे 3 सिलाइयाँ बुन लेंगे। तो देखिए 3 सिलाइयाँ मैंने एक फंदा सीधा, एक उल्टा बुनते हुए कंप्लीट की है। 3 सिलाई बनाई है, एक सीधी तरफ से, एक उल्टी तरफ से, फिर सीधी तरफ से। अब हम यहाँ पर उल्टी तरफ है यानी रॉन्ग साइड में है। यहाँ से अब हम अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। तो ये सेकंड कलर मैंने ज्वाइंट कर लिया है। ये फंदा फिर ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने ये 3 सिलाइयाँ बनाई हैं, इसी तरह से हम बुनेंगे। एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा। जैसे नजर आएंगे सीधा है तो सीधा बनाएंगे, उल्टा है तो उल्टा बनाएंगे, सीधा है सीधा बनाएंगे, उल्टा है उल्टा बनाएंगे। और ये धागा हमने बैक साइड से ही ज्वाइंट किया है। अब इसी तरह से इसको बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पूरी सिलाई को एक फंदा उल्टा, एक सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब आ जाइए इसकी सीधी तरफ। अब देखिए जैसे हमने ये नीचे बनाई है इसी तरह से इस कलर से हम यहाँ पर 8 से 9 सिलाइयाँ बॉर्डर की बनाएंगे। तो जो सीधा फंदा है उसको सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से सीधा फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे। तो दोनों तरफ से इसी तरह से करते हुए इस बॉर्डर की लेंथ को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये 6 सिलाइयों का मैंने ये क्रीम कलर से बॉर्डर बनाया है और 3 सिलाइयाँ ये यहाँ पे हैं। अब देखिए यहाँ से 6 सिलाई हम दोनों तरफ से सीधी सीधी बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर उल्टा सीधा नहीं बनाएंगे, इसी तरह से पूरी रो को सीधा सीधा बुन लेंगे।
दोनों तरफ से सीधी सीधी बुनते हुए 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे। तो ये 6 सिलाइयाँ दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए मैंने बना ली है, जैसे हमारी 3 लाइनें आई हैं। इतना पार्ट बुनने के बाद अब ये 6 सिलाई जब हमारी ये कंप्लीट हो जाए तो इन फंदों को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। मैंने यहाँ पे 50 फंदे डाले हैं, तो बीच में 16 फंदे 14 फंदे मैंने बीच में लिए हैं, सेंटर में 14 फंदे और 18 फंदे यहाँ पे, 18 फंदे यहाँ पे। 18 और 18 36, 36 में जब प्लस करेंगे 14 तो 50 फंदे बन जाएंगे। अगर आपके ज़्यादा फंदे हैं तो बीच में आप यहाँ पे 16 फंदे रखिए। जैसे आप मान लीजिएगा 60 फंदे डाले हैं तो आप यहाँ पर 16 फंदे रख लीजिएगा और बचे हुए फंदों को हाफ आप दोनों जगह कर लीजिएगा। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। आप किसी भी साइज में आप इसको बना सकते हैं। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, कितने भी बड़े साइज में आप बुन सकते हैं। सेम जो ये फंदे डालेंगे इनको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। बीच वाले फंदे आप यहाँ पर 14 या 16 फंदे रख के और जो फंदे बचेंगे उनको हाफ हाफ दोनों साइड कर लीजिएगा। अब देखिए ये स्टार्टिंग के जो फंदे हैं 18 फंदे, इनको बुनेंगे ऐसे, इनको सीधा सीधा ही बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 फंदे बुनने के बाद अब हम देखिए यहाँ पर मार्कर को निकालेंगे और जो ये फंदा है अब ये सेंटर के यहाँ पर अब हम कलर चेंज करेंगे। तो देखिए इस तरह से धागा लगाएंगे ऐसे और इस धागे की यहाँ पर हम एक नोट लगा लेंगे ताकि ये हमारा धागा फिर लूज नहीं रहेगा, ये टाइट ही रहेगा नोट लगाने के बाद। इस तरह से यहाँ पर नोट लगाइएगा और जो बीच के फंदे हैं इन फंदों को आप सीधा सीधा, जो भी सेंटर के 14 फंदे हैं इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। जो ये धागा है इसको अंदर की तरफ दबाते चलेंगे, फिनिशिंग के साथ बन के आएगा। इस तरह से इसको अंदर की तरफ फिर से दबाएंगे। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 फंदे बनाएंगे, इसको निकाल देंगे। अब देखिए ये आगे के फंदे हैं इनको नहीं बुनेंगे, यहीं से ही हम वापस मुड़ेंगे, धागे को पीछे करेंगे और अब देखिए ये यही फंदे फिर से बनाएंगे। जो सेंटर के फंदे हैं सिर्फ इन्हीं फंदों को बुनते जाएंगे। 6 सिलाइयाँ हम ये बेस कलर की डालेंगे, 6 सिलाइयाँ हम सेकंड कलर की डालेंगे। दोनों तरफ से सीधा सीधा ही बनाएंगे तो हमारा ये धारियों वाला डिजाइन बन के आ जाएगा इस तरह से। अब देखिए जैसे ये एक लाइन बन के आई है, इसी तरह से हम 3 लाइनें इस कलर की बनाएंगे। जैसे ये यहाँ पे बन गई 3 लाइनें ये क्रीम कलर की, 3 लाइनें ये पिंक वाली। इसी तरह से ही हम 3 लाइनें बनाते हुए सेंटर के पार्ट की लेंथ को कंप्लीट करेंगे। इस फंदे को ऐसे अब उतार लीजिएगा और ऐसे इनको सीधा सीधा बनाएंगे। बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन आपका बनेगा और बनाना बहुत ही आसान है। किसी भी साइज में आप बना सकते हैं। आप इसको 2 कलर में भी बना सकते हैं और आप इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। इस तरह से अब देखिए फिर यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। अब जो फर्स्ट फंदा है इस फंदे को इसी तरह से स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और फिर से इसको सीधा सीधा बनाएंगे।
अब हम सिर्फ ये जो सेंटर के फंदे हैं इन्हीं फंदों की बुनाई करते हुए बीच वाले पार्ट की लेंथ को कंप्लीट कर लेंगे। अब जो ये लास्ट का फंदा है धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को सीधा बना लेंगे ऐसे, क्योंकि जब हम इसको इस तरह से बनाएंगे और यहाँ से अब इसको स्लिप करेंगे तो हमारा ये चैन वाला डिजाइन बन जाएगा। फिर फंदे उठाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसके फंदे हम उठा लेंगे। तो देखिए मैं ये एक डिजाइन आपको बना के दिखा देती हूँ और कलर चेंज करके, फिर इसी तरह से ही आप आगे 6 सिलाइयाँ बनाते जाइएगा। 6 सिलाई बनाएंगे, कलर चेंज करेंगे, 6 सिलाई बनाएंगे, फिर से कलर चेंज करेंगे इस तरह से। अब फिर आ जाइए यहाँ पर, फिर इसको ऐसे ही बगैर बुना उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और ये सेंटर के 14 फंदे हैं। बड़ा साइज बनाएंगे तो आप सेम बुनेंगे तो इतने ही फंदे डाल लीजिएगा, और आप बनाएंगे इसमें 7 नंबर 8 नंबर तो आप उसके अंदर 1-2 फंदा ज़्यादा, 2 फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा। इस तरह से अब आप देखिएगा यहाँ पर, देखिए ये हमारा 3 लाइनों का सेंटर का डिजाइन बन गया है। जैसे 3 लाइनें ये हमारी लाइट कलर की हैं, क्रीम की, 3 पिंक की हैं। अब फिर से हम 3 लाइनें इसी की बनाएंगे सिर्फ ये 14 फंदे ही, ज़्यादा फंदे हम नहीं बनाएंगे। सेंटर वाले फंदे बुनते हुए 6 सिलाइयाँ एक कलर की, 6 सिलाइयाँ दूसरे कलर की बनाते हुए इसकी लेंथ को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे इसको किस तरह से बनाएंगे। ऐसे अब सिर्फ ये बीच बीच का पार्ट बुनते हुए इसकी लेंथ पैर के अकॉर्डिंग हम बना लेंगे। तो इसको बना लेते हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये बीच के पार्ट की लेंथ को मैंने कंप्लीट कर लिया है। 4 डिजाइन हमारे ये डले हैं, 1 2 3 4 और 1 2 3 और 4 ही डिजाइन हमारे ये डले हैं। यहाँ से ऊपर टोटल हमने ये 8 डिजाइन डाले हैं। अब देखिए जो हमारा ये बेस कलर है, यहाँ से इस कलर को हम यहाँ से ज्वाइंट करके और इसके फंदे उठाएंगे। और देखिए अगर आपने बड़े साइज में बुनना है तो आप ये डिजाइन 2 डिजाइन और डाल लीजिएगा तो ये बड़े साइज में बन जाएगा। जैसे 5 और 6 7 और 8 यहाँ से फंदे इतने ही रहेंगे जितने अब इसके अंदर डले हुए हैं, 50 फंदे। और छोटे साइज में बनाएंगे तो यहाँ पर फंदे आप कम कर लीजिएगा। और 5 6 7 और 8 नंबर में बनाएंगे तो इसकी लेंथ को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं पैर के अकॉर्डिंग। इस पार्ट को इसको ज़्यादा लंबा करेंगे तो बड़ा साइज बन जाएगा और इसके डिजाइन कम करेंगे तो छोटा साइज बन जाएगा। तो अब देखिए जो ये फंदे हैं यहाँ पर हमारे पास ये 18 फंदे हैं। 18 फंदे ये हैं, 18 ये हैं, 14 फंदे हमने बीच में बुन लिए हैं। अब जो ये 18 फंदे हैं एक बार हम यहाँ से इस सिलाई को चेंज करेंगे तो इसमें इन फंदों को डाल लेंगे, सभी फंदे इस सिलाई में डाल के और इसको फिर यहाँ से धागा ज्वाइंट करके फंदे बुनेंगे। इस तरह से ये फंदे इस सिलाई में मैंने डाल लिए हैं। अब देखिए यहाँ से अब फिर हम अपना ये बेस कलर लगाएंगे तो यहाँ से इन फंदों को हम बुनेंगे, इस तरह से बुनेंगे। यहाँ से इस धागे को ज्वाइंट करेंगे, इस धागे की यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे ताकि ये फंदा लूज नहीं रहेगा। अब इसको बुनेंगे, इस धागे को फिर से अंदर की तरफ दबाएंगे, फिर से दबाएंगे ऐसे, और इन सभी फंदों को इसी तरह से हम बुन लेंगे। बहुत ही आसान तरीके की ये सॉक्स है
और बनने के बाद बहुत ही प्यारा सा इसका डिजाइन बन के आता है। तो ये साइड के 18 फंदे बुनेंगे। तो ये 18 फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब देखिए जो ये हमारा साइड वाला पार्ट है, इस एक चैन के अंदर से एक एक फंदा ऐसे उठाते जाएंगे। तो देखिए ये 18 फंदे हमने ये बुन लिए। अब आगे जो ये 3 फंदे इस डिजाइन में से उठाएंगे, 3 फंदे इसमें से, 3 इसमें से, ऐसे ही उठाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ से सिलाई को डाल लेंगे और ऐसे फंदा बनाएंगे। एक, फिर इसके अंदर से डाल लेंगे 2, इसके अंदर डाल लेंगे 3। तो देखिए जो ये डिजाइन था हमारा ये वाला, इसके अंदर से हमने 3 फंदे उठा लिए। अब 3 फंदे इसी डिजाइन के, 3 इसमें, 3 इसमें, ऐसे उठाते हुए यहाँ तक हम ये फंदे उठा लेंगे। तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक मैंने ये 24 फंदे उठा लिए हैं। 8 डिजाइन थे, एक डिजाइन से 3 फंदे हमने उठाए हैं, तो 24 फंदे उठा लिए, 18 फंदे ये हैं। अब जो ये आगे के फंदे हैं, बीच के 14 फंदे, इनको भी बुनेंगे। इस धागे को मैंने यहाँ से कट कर लिया है और इसके साथ इसको ज्वाइंट कर देंगे। ऐसे इसको ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। अब देखिए जो ये गले की सिलाई है, इसको लेंगे और अब इन फंदों को बुन लेंगे। अगर आपके पास सर्कुलर निडल है तो आप उससे बना सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाएगा। और नहीं है तो आप ये गले वाली सिलाई लेके ये आगे वाले फंदे इसके अंदर बुन लीजिए। तो ये बीच के फंदे 14 फंदे ये ऐसे ही बुन लेंगे। इस तरह से बुनेंगे। अब देखिए ये यहाँ पर बुन लिए 14 फंदे। अब जो ये पार्ट है, इस पार्ट में भी हम 24 फंदे उठाएंगे। तो देखिए किस तरह से उठाएंगे। यहाँ से एक डिजाइन के अंदर से 3 फंदे उठा लेंगे ऐसे। इस तरह से उठाएंगे। जो हमने ये बगैर बुना फंदा रखा था, इससे हमारी ये चैन बनी हुई है। अलग अलग फंदे हमको उठाने ही, यहाँ से एक चैन से एक फंदा उठाते रहेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने ये 24 फंदे उठाए हैं, यहाँ पर भी हम ये 24 फंदे उठाएंगे और ये आगे वाले फंदे भी बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने ये 24 फंदे उठा लिए हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा गैप मिलेगा। तो यहाँ से एक फंदा नीचे से इस तरह उठा लेंगे और यहाँ पे जो उठाया हुआ फंदा है और एक फंदा ये यहाँ पर इसका 2 का 1 कर देंगे। ये आपका गैप भी यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। और अब आगे के फंदे इसी तरह से सीधे सीधे बुन लेंगे। इस तरह से लास्ट तक सीधा सीधा बुनते हुए बना लेंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने सभी फंदे उठा लिए हैं। तो 50 फंदे जैसे हमने डाले थे और ये 24 फंदे हमने दोनों तरफ से उठाए हैं। 24 और 24 48, 50 हमने डाले थे। 50 + 48 तो 98, यानी 98 फंदे अब हमारे टोटल हैं ये। अब देखिए दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए ऐसे राउंड में ही बुनते जाएंगे ऐसे यहाँ तक। फिर वापस ऐसे ही दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए इसकी 6 सिलाइयाँ हम बुन लेंगे। तो अब फंदे उठाने के बाद ये हमारी फर्स्ट रो रहेगी। धागा पीछे करेंगे, ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे। अगर आपके पास सर्कुलर नीडल है तो आप सर्कुलर नीडल से बनाते जाएंगे तो ये सिलाई निकल जाएगी, सभी फंदे एक सिलाई में आ जाएंगे। मेरे पास ये सर्कुलर नीडल है, मैंने आपको बताने के लिए, इसलिए मैंने गले वाली सिलाई में डाल के बुनना बताया है। सभी के पास ये सर्कुलर नीडल नहीं होती तो इससे आप बुन सकते हैं। अगर ऐसी नीडल है तो आप ऐसी से चारों तरफ से बुन सकते हैं।
तो इसको इसी तरह से बनाते हुए इसकी 6 सिलाइयाँ बुन लीजिए। तो ये 6 सिलाइयाँ हमने बेस कलर से राउंड में बुन ली हैं। ये 3 धारियाँ हमारी बन के आई हैं। अब हम देखिए इस धागे को कट करेंगे और यहाँ से अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। अब 6 सिलाइयाँ हम इस सेकंड कलर की सीधी सीधी बनाएंगे। तो यहाँ से ये धागा ज्वाइंट कर लिया है और 6 सिलाइयाँ इसकी फिर से सीधी सीधी बनाएंगे। इन धागे को अंदर की तरफ दबाएंगे, इसको ऐसे अंदर की तरफ दबा लेंगे। ऐसे अंदर की दबा के बनाएंगे तो यहाँ पे ये फिनिशिंग के साथ बन के आएगा। जैसे ये 3 लाइनें बनी हैं ऐसे ही 3 लाइनें हम ये इस करीम धागे की बुन लेंगे। तो ये 3 लाइनें बनाने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ। टोटल 6 सिलाइयाँ इस सेकंड कलर से बना लेंगे। तो ये 6 सिलाइयाँ मैंने करीम कलर की बुन ली हैं। 6 सिलाइयाँ ही हमने ये बेस कलर की बुनी, 6 सिलाई हमने ये सेकंड कलर की बुनी। तो टोटल ये हमारी यहाँ पर 12 सिलाइयाँ बन गई। 6 धारियाँ बन के आई हैं। एक धारी 2 सिलाइयों में हमारी ये एक लाइन, जो एक लाइन बनती है 2 सिलाइयों में बनती है। 6 लाइनें हैं तो 12 सिलाइयाँ बन गई। अब देखिए, अब जो हमारे ये टोटल फंदे हैं राउंड में, तो ये फंदे हमारे पास यहाँ पर 98 यानी 98 फंदे हैं। 50 फंदे हमने डाले थे और 48 फंदे हमने बढ़ाए थे, उठाए थे साइड से। और अब हम इसकी यहाँ पर बीच में यहाँ पे रखेंगे 10 फंदे और दोनों तरफ के फंदे इनको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ से लेके और यहाँ तक 98 में से 10 माइनस करेंगे तो 88 बच गए। तो 44 फंदे यहाँ पे रहेंगे, 44 यहाँ पे और 10 फंदे यहाँ सेंटर में। तो देखिए किस तरह से करेंगे। जो हम नीचे का शोल बनाएंगे इसका कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर काउंट करते हुए 44 फंदे बुन लेंगे। तो ये 44 फंदे यहाँ तक बुनेंगे, 44 फंदे। तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक मैंने 44 फंदे बुन लिए हैं, यानी 44 फंदे बुने हैं। अब बीच के जो 10 फंदे हैं सेंटर के, ये यहाँ से हम 10 फंदे रखेंगे। तो अब देखिए इसमें से 9 फंदे बुनेंगे। एक, ये 44 बुन लिए यहाँ तक। अब ये सेंटर के फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने बुन लिए। अब देखिए ये 10वां फंदा हमारा सेंटर का है, ये आगे साइड वाला फंदा है। अब इनका 2 का 1 करेंगे, यहाँ बैक से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 फंदा इस तरह से बना लेंगे। यहाँ से हमारे घटाई शुरू हो जाएगी। सेंटर के जो 10 फंदे हैं ऐसे ही चलते रहेंगे। अब हमारे ये यहाँ पर 44 फंदे थे, यहाँ से हमने 1 फंदा कम किया है, घटाया है। अब यहाँ से वापस मुड़ेंगे, इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए ये 2 फंदे, ये 10वां फंदा एक साइड से लेंगे, ये इस तरह से 2 का 1 फंदा बना लेंगे इस तरह से। अब यहीं से ही टर्न करेंगे। अब इस फर्स्ट फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, 1 फिर से 2 3 4 5 6 7 8 9
और ये 10वां फंदा हमारा सेंटर का है। इस फंदे के साथ आगे से एक फंदा लेके ऐसे 2 में सिलाई डाल लेंगे और बैक लूप से 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से। फिर यहीं से ही टर्न करेंगे। इस फंदे को उतारेंगे 1, फिर से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये 10वां फंदा है, आगे से एक फंदा लेंगे और 2 का 1 करेंगे इस तरह से। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। तो देखिए जो ये बीच के जो 10 फंदे हैं, ये यहाँ से एक फंदा यहाँ से घटेगा, एक यहाँ से। इस फंदे के साथ ये फंदा लेंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर ये एक फंदा यहाँ से घटाते जाएंगे। तो इसके लास्ट तक हम ऐसे ही एक एक फंदा घटाते हुए लास्ट तक चले जाएंगे। लास्ट में जब हमारे यहाँ पर 5 फंदे बच जाएंगे तब तक हम इसे बुनेंगे। फिर आगे इसका बताएंगे कि इसकी एडी किस तरह से बनेगी। तो फिर से ऐसे ही करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 फंदे बुनने के बाद अब ये 10वां फंदा है। इस फंदे को आगे वाले फंदे के साथ लेंगे, इसके साथ इसमें और इसमें सिलाई डाल के बैक लूप से ऐसे 2 का 1 करेंगे इस तरह से। तो देखिए जो बीच के फंदे ही, ये 10 फंदे हमारे ऐसे ही रहेंगे, साइड वाले दोनों तरफ के फंदे घटते जाएंगे। तो इसको मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। यहाँ पर 5-5 फंदे रहेंगे तब तक हम इसको बनाएंगे। तो देखिए यहाँ तक फंदे घटाते हुए इस तरह से मैंने इस पार्ट को बुन लिया है। अब 5 फंदे हमारे साइड में हैं और 5 फंदे इस साइड में हैं, 10 फंदे ये हमारे सेंटर वाले हैं। तो देखिए अब हम सेंटर के फंदे भी घटाएंगे और साइड के फंदे भी घटाएंगे। तो ये इसको उतारेंगे और ये बुनेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10वां फंदा है, एक फंदा आगे से लेंगे, इस तरह से 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ से अब हमारा साइड का फंदा घटा है। अब देखिए सेंटर का किस तरह से घटाएंगे। इसको उतारेंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब ये 2 फंदे लेंगे इस तरह से और 2 का 1 बनाएंगे। अब ये फंदा आगे का ऐसे ही बुनेंगे। अब देखिए ये हमारा लास्ट वाला 10वां फंदा है। इससे पहले जो 2 फंदे हैं इनका 2 का 1 बनाएंगे, ऐसे आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 फंदा बुन लेंगे। तो सेंटर में हमारा एक फंदा यहाँ से कम हुआ, एक यहाँ से कम हुआ। अब ये देखिए ये 10वां फंदा है, यहाँ से अब हम साइड का फंदा घटाएंगे। अब यहीं से ही वापस मुड़ेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे। अब फिर ये सेंटर के फंदे बुनेंगे। अब देखिए ये फंदा और आगे से फंदा लेंगे, इस तरह से 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। अब यहीं से ही टर्न करेंगे। अब देखिए इसको उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये सेंटर के फंदे हैं, इसका 2 का 1 बनाएंगे। 2 में सिलाई डाल लेंगे, बैक लूप से 2 का 1 फंदा बुनेंगे। फिर ये फंदा बनाएंगे सिंगल। लास्ट में फिर से ये लास्ट वाला फंदा है, इससे पहले 2 फंदे हैं, इनका 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से। धागा अपनी तरफ। अब ये फंदा और साइड वाला लेंगे, ऐसे 2 का 1 बनाएंगे। तो साइड के फंदे भी हमारे घटते जाएंगे और सेंटर वाले फंदे भी घटते जाएंगे। इसको स्लिप करेंगे। अब देखिए ऐसे ही बीच वाले फंदे बुन लेंगे।
अब ये फंदा लेंगे और साइड वाला लेंगे, यहाँ से 2 का 1 बनाएंगे। फिर वापस मुड़ेंगे, यहीं से ही इस फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे सीधा फंदा। अब फिर ये 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ, अब ये फंदा लेंगे, एक आगे से ये साइड वाला फंदा घटाएंगे। अब यहीं से ही टर्न करेंगे। अब इस फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए ये फंदे ऐसे ही बुनेंगे सेंटर के। अब ये फंदा लेंगे और आगे से लेंगे, ऐसे 2 का 1 करेंगे। फिर यहीं से ही टर्न करेंगे, इस फंदे को उतारेंगे इस तरह से, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये 2 फंदे हैं तो इन 2 का आगे की तरफ से सिलाई डाल के ऐसे 2 का 1 बनाएंगे, धागा अपनी तरफ। अब ये फंदा लेंगे, एक साइड वाला लेंगे, ऐसे 2 का 1 बुन लेंगे। अब यहीं से ही टर्न करेंगे। अब इस फंदे को उतारेंगे ऐसे और ये फंदा बुनेंगे। अब ये साइड वाला है, इसको 2 का 1 बनाएंगे आगे से फंदा लेके ऐसे। अब हमारे पास 4 फंदे हैं। अब देखिए ये 2 का 1 बनाएंगे, फिर से 2 का 1 बनाएंगे। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही फंदे हैं तो इन 2 फंदों का 1 फंदा आगे की तरफ से डाल के और सीधा फंदा बुन लेंगे ऐसे, इस तरह से। तो ये इस तरह से हमारी एडी की शेप बन के आ जाएगी। अब ये धागा है, इसको थोड़ा सा लंबा काटेंगे। तो इस धागे को लंबा काट के और सुई में डाल लेंगे, इसके अंदर से ऐसे निकाल के ऐसे नोट लगाएंगे। अब देखिए ये कहीं से भी इसकी सिलाई नहीं होगी, सिर्फ ये बैक से यहाँ से और यहाँ तक इसकी ये सिलाई बनेगी। तो देखिए किस तरह से इसको सिलेंगे। तो इसकी सिलाई हम सीधी तरफ से ही करेंगे, इस तरह से इसको पकड़ेंगे ऐसे और डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाते हुए इस तरह से एक बार इस फंदे में सुई डाल लेंगे, एक बार यहाँ से सुई को डाल लेंगे, लाइन के अंदर लाइन को मिलाएंगे और बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसकी हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से इसकी सीधी तरफ से ही हमने सिलाई करनी है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। यहाँ से डाल लेंगे, फिर इसके अंदर से डाल लेंगे, इसी तरह से सिलेंगे कि इसका पता भी नहीं चलेगा ये कहाँ से सिली हुई है। ऐसे डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिला लेंगे। तो देखिए सिलाई होने के बाद हमारी सॉक्स की फाइनल लुक इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है, जितना देखने में सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बन के आई है। तो देखिए अगर आपको ये सॉक्स का डिज़ाइन पसंद आए, जुराब का डिज़ाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।